दिल्ली धमाके का सीधा कनेक्शन कानपुर से जुड़ता दिख रहा है। योगी के प्रदेश के इस शहर में आतंक के पूरे नेक्सस को खड़ा करने की साजिश थी। यानी कानपुर को आतंक का गढ़ बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन कुछ बड़ा हो पाता उससे पहले ही जैश की महिला कमांडर शाहीन सईद और उससे जुड़े स्लीपर सेल्स का खुलासा हो गया। अब योगी की पुलिस चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बेहद टाइट किए हुए। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का कानपुर, वो क्रांतिकारी जमीन जहां से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी गई। 1857 के विद्रोह का नाना साहब ने इसी धरा से नेतृत्व किया था। आज वही कानपुर कट्टरपंथियों का एपिसेंटर बन गया है। पहले आई लव मोहम्मद की चिंगारी और अब कानपुर का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन इस सवाल को जन्म दे रहा है। आई लव मोहम्मद की शुरुआत भी कट्टरपंथी गैंग ने कानपुर से ही की थी और दिल्ली आतंकी हमले में अब तक जो खुलासे हो रहे हैं उसकी कड़ियां भी एक एक कर कानपुर से जुड़ती जा रही हैं। पहला कनेक्शन जैश के आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद से जुड़ा है, जो कानपुर के स्लीपर सेल बनाने के एजेंडे पर काम कर रही थी। और अब दूसरा कनेक्शन डॉक्टर आरिफ का जुड़ रहा है, जो कार्डियोलॉजी संस्थान में हृदय रोग का डॉक्टर था, जिसे यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। जांच एजेंसीज को शक है कि डॉक्टर आरिफ का सीधा संबंध डॉक्टर शाहीन से हो सकता है, जो पहले से ही इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के मोबाइल फोन से ही डॉक्टर आरिफ का नाम सामने आया, जिसके बाद एटीएस की टीम ने देर रात डॉक्टर आरिफ को पकड़ा। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला है। आरिफ ने अभी 4 महीने पहले ही कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान में एडमिशन लिया था और वो यहाँ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि लैब कोट पहने डॉक्टर आरिफ मीर के मासूम चेहरे के पीछे कोई आतंक की साजिश छिपी है। आरिफ के मकान मालिक कन्हैया लाल ने बताया कि एक डीलर के जरिए वो किराए पर मकान लेने उनके पास आया था, लेकिन वो सबसे अलग अलग रहना ही पसंद करता था। कोई उनसे मिलने आता ही नहीं था और वो ना उनकी कोई बाइक थी ना कार थी, बिल्कुल ड्राई नेचर, सूखा एकदम। किसी से हम यहाँ बैठे भी रहते थे तो कभी नमस्कार नहीं करता था। आप लोगों से कोई पूछताछ की क्या? कुछ नहीं, कमरा बंद करके चले गए? ताला बंद। बीते 1 महीने से आरिफ इसी घर में, इसी फ्लैट में रह रहा था, लेकिन सोचिए किसी को उस बात की भनक तक नहीं लगी कि आरिफ के दिमाग में कितनी बड़ी साजिश चल रही थी। मेरी मौजूदगी उसी जगह पे मकान में है जहां वो किराए पे कमरा लेकर रहते थे। यही मकान है, ये फ्लैट है और देखिए ताला बंद है। यानी जो जांच एजेंसी आई थी यहाँ से ज़रूरी दस्तावेज ले जाने के बाद में खुद ताला लगा के लेके चली गई है। आरिफ के साथ में डॉक्टर अभिषेक भी रहते थे, वो भी कार्डियोलॉजी में है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो इस समय कार्डियोलॉजी में है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। बताते हैं कि कार्डियोलॉजी में ऐसे कई और डॉक्टर हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनकी भी एटीएस जांच करें। फिलहाल डॉक्टर आरिफ की बात करें तो डॉक्टर शाहीन से कुछ कनेक्शंस निकल के सामने आए हैं, जिसकी जाँच लगातार चल रही है। डॉक्टर आरिफ के रूम पार्टनर डॉक्टर अभिषेक ने भी उसे लेकर बड़ा खुलासा किया। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि विस्फोट के बाद भी आरिफ के व्यवहार या बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं दिखा। मूवमेंट आपको लगा? नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगा। हाँ, क्या वो काफी समय तक मोबाइल या लैपटॉप वगैरह इस सब में देते थे या किस चीज में उनका समय जाता? कमरा अलग था सर, मेरे को नहीं पता क्या था, मोबाइल लैपटॉप वही जाने।